हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और आपके जो भी यूटेट सीटेट में भी थोड़ा बहुत भूमिका निभाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल मोड में है, आप जिसमें भी सुटेबल हो, सहज महसूस करें उसमें पढ़ना। So the first question is the least connected characteristic with a teacher is, यानी कि सबसे कम जो जुड़ी हुई है संबंधित। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, पॉलिटिकली एक्टिव या गुड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट। देखिए, प्रभावशाली संचार कौशल शिक्षक में होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पाठ्य वस्तु पर आधिपत्य, यानी कि जो आपका विषय वस्तु है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, डीप ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के साथ उत्तम अंतक्रिया जरूरी है, क्योंकि जब गुड इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ होगा तो वो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो बेहद जरूरी है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पॉलिटिकली एक्टिव हो या ना हो, इससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ठीक है, बड़े लेवल पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज इम्पेशेंस, इंट्रोवर्ट, एरोगेंट, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि भाई टीचर है तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि वो इंट्रोवर्ट हो, अपनी बातें एक्सप्रेस ना कर पाए। इम्पेशेंस यानी कि वो एकदम से इंटेंस बिहेवियर हो, उसको तो सबसे ज्यादा धैर्यवान होना है। ठीक है, एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट एवर द चाइल्ड लर्न्स इन हिज फैमिली एंड द कम्युनिटी इज नॉन एज, इसको कहते हैं हम इनफॉर्मल एजुकेशन, या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। फॉर्मल एजुकेशन वो शिक्षा हुई जो हम स्कूल, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में जो भी चीजें हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखते हैं वो क्या चीजें हैं, फॉर्मल एजुकेशन हुई। इनफॉर्मल एजुकेशन जो उसके अलावा, यानी कि विद्यालय शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और किसी संस्था में जो नियमों के तहत हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ना। अब स्कूल का एक रूल है कि आपको क्लास में आना है, बैठना है, ये चीजें पढ़नी है, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। जो चीजें करिकुलम में होंगी वो पढ़ोगे, सिलेबस। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन अनौपचारिक यानी कि आप घर जाते समय भी सीख रहे हो, आप बाजार में गए हो, बाजार में बार्गेनिंग करते समय भी सीख रहे हो, घर में सीख रहे हो, सोसाइटी में सीख रहे हो, किसी भी फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक में सीख रहे हो, तो ये सारे जो शिक्षा होगी वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगी। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन। तो ये सब तो इसके पार्ट हो गए। ठीक, बाकी एक और टाइप आता है इसका, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें थोड़ा सा आपको ढील दी जाती है। कहने का मतलब जैसे इग्नू वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं, जहां पर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाया जाता है, वोकेशनल या कोई भी, और उसमें छूट होती है। आप ऑनलाइन कोई क्लास लेते हैं तो उसमें छूट होती है ना, कि आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, आप जो चीज सर्च करना चाहें, तो ये उसके एक एग्जाम्पल है। इन तीनों अंतरों को जरूर ध्यान में रखना, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में। द टीचर मस्ट आस्क द क्वेश्चन, किससे पूछने चाहिए, पूरी कक्षा से पूछने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल संपूर्ण कक्षा से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट ये है या मेरा काम ये करता है तो हम करें। ठीक, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन इज, यानी कि बालकों में अब समायोजन की समस्या होती है। कहने का मतलब वो जनरली कहीं पर वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, ठीक है, सोसाइटी में, या फिर पीयर ग्रुप, जो हमारे साथियों के ग्रुप होते हैं ना। अब जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, वो अपनी साथियों से बात नहीं कर पा रहा है, घुल मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, वो इसका क्या कारण होता है, इसकी समस्या क्या होती है। देखिए, इसकी समस्या क्या हो जाएगी, और रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन गलत, और रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, भग्नावेश के परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें, समस्याएं ये होती हैं माल एडजस्टमेंट में। ये आप बीएड या डीएलएड में डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि वो कॉप अप नहीं कर पाता है अन्य लोगों के साथ। मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या है, नेचुरल स्टेट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल स्टेट। तो मानसिक अवस्था है, यानी कि साइकोलॉजिकल स्टेट है। कहने का मतलब हम किसी भी चीज के लिए मोटिवेट होते हैं तो हमारी एक मनोस्थिति के कारण होते हैं ना, हम मन में ठानते हैं या कहीं से पता चलता है। तो ये दो प्रकार से होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक, आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना। आंतरिक में ये हुआ कि जो हमें खुद से, मन से ही
पता आ जाए या हमारे अंतर्मन से पता लग जाए। बाहर यानी कि हम चीजें देख करके, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नौकरी करते हैं तो पैसे के लिए भी तो करते हैं, सारी चीजें इंक्लूड है, लेकिन मोटिवेशन अलग अलग हो सकते हैं ना। हम कोई काम पैसों के लिए भी करते हैं या जो हम इजीनेस के लिए कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर मस्ट हैव फॉलोइंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वीक स्टूडेंट। इनके जो कमजोर बच्चे हैं कक्षा में, उनके प्रति कैसा रवैया होना चाहिए? फुल ऑफ इग्नोरेंस, बिल्कुल गलत। हार्श एंड ऑटोक्रेटिक, सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली, यानी कि क्या होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, मित्रतापूर्वक, ताकि वो उसको उसकी समस्या बता पाए और टीचर उनका निवारण कर पाए। ठीक है, तो टीचर को एक सिंपैथेटिक सोचना है, फ्रेंडली करके उनसे बात करनी है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू टीचिंग, यानी कि टीचिंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देयर इज अ फीलिंग इन टीचिंग दैट सम वन लर्न्स समथिंग। ठीक है, अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ न कुछ सीखता है। ठीक, बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए अध्यापन में क्या होता है कि कुछ न कुछ सीखता ही है ना कोई ना कोई। हम कुछ भी पढ़ा रहे हो तो कोई कुछ न कुछ तो सीखेगा ही, बिल्कुल। अध्यापन की ये विशेषता होती है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य विशेष संबंध होता है। हाँ, दोनों के बीच रिलेशनशिप बनता है ना। और टीचर एक जो पढ़ा रहा है और विद्यार्थी, तो दोनों की समझ बढ़ती है, दोनों कोप अप कर सकते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में वो भी सोचे, और स्टूडेंट को भी ये सोचना है कि टीचर की रिस्पेक्ट करें, वो सारी चीजें, तो एक रिलेशन बनता है। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है, परंतु पूर्ण, पर्याप्त या पूर्ण नहीं है। यानी कि क्या? टीचिंग इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ एजुकेशन बट नॉट सफिशिएंट और टीचिंग, बिल्कुल। देखिए अध्यापन से सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें सीखते हैं। हम कहीं और से भी सीख सकते हैं, इनफॉर्मल वे में भी सीख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि देखिए अध्यापन एक पार्ट है उसका, लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक, तो ये तीनों तो सही है। दूसरा, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। टीचिंग, चिल्ड्रन लर्न कंपल्सरीली एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जो सीखना होता है वो किन पर डिपेंड करता है? उसकी क्षमता पर, कि बच्चे की क्षमता पर, उसके बैकग्राउंड पर, उसके मानसिक आयु वर्ग, बहुत सारे फैक्टर्स पर करता है ना, इंटरेस्ट पर, कि वो उस चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। अब आप मुझे कुछ पढ़ा रहे हैं या मैं किसी को कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं उसमें दिलचस्पी ही ना दिखाऊं तो कैसे सीखेगा? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्यतः सीखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रभावशाली शिक्षण से सम्मिलित होता है, यानी कि एन इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स क्या? ओनली टीचर इज एक्टिव, स्टूडेंट इज एक्टिव, आर एक्टिव, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव, बिल्कुल। इनके जहां पर दोनों एक्टिव हों, टीचर भी और बच्चे भी, तो वो क्लास क्या होती है? सबसे प्रभावशाली शिक्षण उस क्लास में हो रहा है, उस कक्षा में हो रहा है। अगर टीचर ही बोलेगा तो इसका मतलब क्या है? वो ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, और अगर बच्चे ही बोल रहे हैं उसका मतलब वो निरंकुश हैं वो भी। ठीक है, टीचर की बात नहीं मान रहे हैं, तो कहने का मतलब दोनों बोले, दोनों का क्या हो? समायोजन हो। विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य देने का क्या लाभ है? तो इससे क्या होता है? उनमें सेल्फ स्टडीज की क्या हैबिट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो स्वाध्याय कर पाते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू सीक द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सारी चीजें ना। कि अगर देखिए, अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका ध्यान नहीं होगा तो वो उसके बाद से ध्यान देने लगेगा। दूसरा, अन्य लोग भी उससे सतर्क हो जाएंगे कि सर अगली बार मुझसे पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए इन ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होता है? सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, वो जो चाहेगा वो पढ़ाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बच्चों के इंटरेस्ट पर। हम देखते हैं ना, कई बार 8वें पीरियड में हमें कुछ पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए टीचर, बस मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं गणित पढ़ूंगा करके पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? एक ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट का क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। डेमोक्रेटिक कब होगा? जब बच्चे भी पढ़ना चाहे और बच्चे भी अपनी बात को रख पाए और टीचर भी अपनी बात को रखे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द साइंस एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग? तो अडल्ट एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेडागोजी। इसमें क्या होगा कि साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग को इसमें समझाया जाता है, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन में क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा उसमें दी जाती है। कहने का मतलब जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं तो जो शिक्षा दी जा रही है वो एडल्ट एजुकेशन है। सोशियोलॉजी, सामाजिक, समाज के बारे में, आपके समाज के साथ रिलेशन, समाज में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चीजें होती है उसका रिलेशन, ठीक है, इंडिविजुअलिटी के साथ भी। साइकोलॉजी क्या होगा, मनोविज्ञान, इनकी मन की स्थिति, व्यवहार, किसी व्यक्ति विशेष का किसी स्थिति में क्या रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग? एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि कोई चीज हम एक चीज कर रहे हैं, बस वही अनुदेशात्मक जो चीज हमसे कही गई है बस वही हम सीख रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शनल हो गए। स्पेसिफिक में क्या होगा, कोई टॉपिक हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस पढ़ा या सौरमंडल पढ़ा, तो हम उसके बारे में जान पाएंगे, ग्रहों के बारे में जान पाएंगे, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुए। ये जब आप बीएड में बीएड करोगे तो लेसन प्लान बनाते टाइम आप लिखोगे, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए आप क्या लिखोगे कि बच्चा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को समझ पाएगा, बच्चा ये कर पाएगा, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुए। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, इनसे थोड़े से बड़े लेवल में हुए, इनसे अपर लेवल के हुए ऑब्जेक्टिव। जैसे कोई उद्देश्य हमारे रहते हैं छोटे छोटे ना, जैसे आप देखिए हमारा पूरा करिकुलम है, तो पूरी पेडागोजी मान लीजिए साइंस की हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमारा चैप्टर 1 आज का ऑब्जेक्टिव है, हम उसको पढ़ेंगे, फिर 2, 3, 4, और फिर लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य सबसे बृहद हुआ, जैसे हम पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि हम बीएड का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उनको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो एम सबसे बृहद हुआ, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव। एम को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे पूरा बीएड पास करना हमारा एम है, तो उसके लिए हमें सेमेस्टर 1 पास करना पड़ेगा, सेमेस्टर 2 पास करना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 में भी जो 4 सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनमें पास होना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य कहलाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उद्देश्य। An effective teaching learning process must be least correlated with cramming, learning by doing, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्रैमिंग सबसे कम क्या होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए, रटना तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि बचपन में हम चीजें रटते हैं, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा बड़े हों तो इसको छोड़ देना चाहिए और हम लर्निंग बाय डूइंग, आओ करके सीखें करें, वाद विवाद के थ्रू या समस्या समाधान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, डीप डिजायर टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट, और शिक्षण की क्षमता रखना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है 100 में से 90 बार। एक लोकतांत्रिक शिक्षण है, और डेमोक्रेटिक टीचिंग इज क्या होगी, टीचर सेंटर्ड, छात्र सेंटर्ड, प्रधानाचार्य सेंटर्ड, या फिर मैनेजर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान का प्रयोग डैश को उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है, यानी कि लेक्चर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल व्याख्यान किया जा सकता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी करा जा सकता है, एक्सप्लेन थ्योरेटिकली यानी कि सैद्धांतिक रूप से समझाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना लेक्चर, आगे से टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर ये सारी चीजें कर सकता है ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय अध्यापकों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उत्तम लेख होने चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए अभी मैं आपको पढ़ाऊं और ऐसे लिखूं शिक्षण, तो शिक्षण को ऐसे लिख दूं तो आपको समझ में आएगा नहीं ना, तो इसको मुझे साफ साफ लिखना पड़ेगा कि शिक्षण, तब ताकि आपको भी समझ में आए। उत्तम लेख होनी चाहिए, शब्दों को स्पष्ट बनाना, स्पष्ट चित्र आरेख, जैसे मैं चित्र बनाऊं तो स्पष्ट बनाऊं, ठीक है, इस प्रकार से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पाठ शिक्षण के समय अध्यापक का ध्यान किस पर होना चाहिए, विद्यार्थी पर या स्वयं पर या प्रधानाचार्य पर? देखिए विद्यार्थी पर होना चाहिए ना, कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ध्यान है या नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके मनोचित यानी कि ध्यान मुद्रा से भी आप समझ सकते हैं ना वो कैसे किस चित्र अवस्था में बैठा हुआ है, उसके हाव भाव समझ करके आपको ये भी अंदेशा लगाना है कि उसको समझ में आ रहा है नहीं। ध्यान अगर उसका आकर्षित नहीं है तो उसको ध्यान आकर्षण भी करवाना है। टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द टॉपिक अ टीचर मस्ट डू फॉलोइंग एक्टिविटी, क्या करना चाहिए, इंटरेक्शन करवाना चाहिए, व्याख्यान श्यामपट्ट पर केवल लिखना, मौन रहना, तो अंत क्रिया करवानी चाहिए, ठीक है, इंटरेक्शन, ताकि उनकी रुचि बने रहे।
निम्न में से कौन सा शिक्षक दृष्टिकोण पर विश्वास पर आधारित है? कि शिक्षक वह सब कुछ जानता है जिसे शिक्षार्थी को जानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या हुई कि दोनों मिलकर के किसी एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट में आपका स्टूडेंट निर्धारित करेंगे कि क्या पढ़ना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया जाएगा, पढ़ाई होगी। शिक्षार्थी वही चीज है। तो इसका सही उत्तर है, इसमें ये कहा गया कि शिक्षक वो सब कुछ जानता है जिसे शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता है। तो मतलब कि ये क्या होगा? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर ही तय कर रहा है कि बच्चे क्या जानते होंगे, वो खुद बता रहा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में मानवीय वातावरण बनाने से आशय है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है कि छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not affect the development of attitude among student? होम, पीयर ग्रुप, नेशनल इंस्टीट्यूशंस या स्कूल। देखिए घर में भी बच्चा सीखता है ना, एक दृष्टिकोण बनता है, जो बातें हो रही होती हैं वो उसी का दृष्टिकोण उस पर भी थोड़ा बहुत आता है। पीयर ग्रुप का तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, फिर स्कूल का भी पड़ता है। तो ए, बी और डी का पड़ता है, लेकिन सी का डायरेक्टली नहीं पड़ता, ठीक है, बड़े लेवल पर। अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, कोई संस्था है आपका मुंबई में, तो मुझे दिल्ली में रहने वाले को उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रू टीचर इज हु? क्या होगा? एक वास्तविक जो शिक्षक होगा वो क्या होगा? समाज की बाध्यताओं से मुक्त हो। बिल्कुल सही उत्तर। क्योंकि देखिए समाज की बाध्यताएं, अब आप किसी समाज में जाओगे, किसी रिलीजन या अलग अलग जाति के लोग रहेंगे ना, उनकी रूढ़ियां अलग होंगी, तो वहां पर उनके दबाव में आकर के वैसी चीजें नहीं पढ़ानी, बल्कि उनसे फ्री होकर के जो असल में शिक्षा दी जानी चाहिए वो पढ़ाए, तो वो शिक्षक होगा। ऑप्शन ए। यदि आपके शिक्षण के समय कोई छात्र आपका उत्तर न दे पाए तो आप क्या करेंगे? आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ठीक है, उसका अपमान करेंगे, उसे सही उत्तर बताएंगे, उसे यह समझने का प्रयास करेंगे कि छात्र सही उत्तर देने में समर्थ क्यों नहीं था। इनके हम ये जानेंगे कि वो सही उत्तर क्यों नहीं दे पाया, ठीक है, उसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, या मैंने पढ़ाया था या नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें देखेगा। आप शिक्षण व्यवस्था को पसंद करते हैं क्योंकि अध्यापक की उपस्थिति में बच्चे शैतानी नहीं करते। आपके माता पिता ने आपको बताया है कि शिक्षण एक सम्मानित व्यवसाय है, शिक्षण में रुचि रखते हैं। देखिए मेन क्या होना चाहिए कि आपका रुचि होना चाहिए ना सबसे पहले। देखिए बच्चे रुचि होगी तभी पढ़ते हैं, तो टीचर भी तो रुचि होगी तभी वो पढ़ा पाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर, उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मेकिंग क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव। क्या क्या कर सकते हैं हम? असाइन होमवर्क इन द एक्सेस, ज्यादा होमवर्क दे तो ये तो नहीं होगा। गिव ट्यूटोरियल्स आफ्टर द क्लास, आस्क क्वेश्चन टू रिलेटेड, ठीक है, आस्क रिलेटेड क्वेश्चन टू द टॉपिक, जो पढ़ाया हमने उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो हमें पता लगेगा ना कि उन्होंने ध्यान दिया या नहीं, जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ाया या नहीं, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। शिक्षण के कुछ गुण से सामान्यतः छात्र प्रभावित हो जाते हैं, तो उसके इंट्रोवर्ट से तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। हिज और हर हाई मॉरल कैरेक्टर, देखिए मॉरल कैरेक्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैतिक चरित्र उनकी, जो उनका रवैया है किसी से बातचीत करने का, कक्षा में आने का समय, ठीक है, सारी चीजें ओवरऑल जो मॉरल कैरेक्टर है ना, नैतिक, वो डिफाइन करेगा और छात्र प्रभावित होते हैं उससे। ये नहीं देखेंगे कि उसने साफ कपड़े पहने हैं या बहुत सारी चीजें, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा लेकिन वो अलग चीज है। ये नहीं देखेंगे कि वो हर दिन नए कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं, ये शिक्षक या शिक्षिका, ठीक है, इसका ध्यान रखना। किसी निष्ठावान शिक्षक को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? कि उसकी समय समय पर प्रशंसा करना है, ठीक है। देखिए पुरस्कार हम देते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रशंसा करेंगे तो वो बार बार उसको याद रहेगा। एक अध्यापक होने के नाते, बीइंग अ टीचर यू वुड लिसन द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड ओनली, किसी एक की सुनेंगे नहीं, सबकी सुननी है। लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की समस्या को सुनेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ छात्र चुपचाप ही विद्यालय से भाग जाते हैं, तो ऐसे छात्रों के जो व्यवहार को, बिहेवियर को रोकने के लिए आप क्या करोगे? जानने का प्रयास करोगे ना कि वो क्यों भाग जाते हैं, कारण जानोगे। एक उत्तम अध्यापक वो है जो अपने छात्रों को नेतृत्व प्रदान करे, यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में रुचि ले, अनुशासनता का कठोरता से पालन करता है, स्ट्रिक्टली फॉलोज द डिसिप्लिन। तो ए बी सी तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक टीचर है वो स्ट्रिक्टली अनुशासित हो, बच्चों की हेल्प करे, लीडरशिप नेतृत्व बढ़ाए, उनमें सर्वांगीण विकास, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाए, ठीक है, तो ऑप्शन डी।
कक्षा कक्ष में अधिक अनुशासनहीनता प्रायः तब फैलती है जब शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात उचित नहीं है। ये भी होता है बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि देखिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या करते हैं, जो सबसे एप्ट आंसर होता है उसको हल करते हैं ना। मैंने आपको अप्रोच बताई थी जब हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट के थ्रू, तो आप मेंबरशिप लें, मुझे मैसेज करें, क्योंकि मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। आप वहाँ पर फिर आगे भी सीटेट यूटेट बीएड के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ग्रुप की सदस्यता दी जाएगी जब तक आप मेंबर रहोगे। फिर द टीचर इज अनेबल टू मेक क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग इनफ। ठीक है, अनुशासनहीनता कब होती है? जनरली जब शिक्षक पढ़ाते समय ना उसको इंटरेस्टिंग क्लासरूम इफेक्ट नहीं कर पाए। कहने का मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसको इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है उसमें। ठीक है, तो ये है अपनी जो टीचिंग स्किल है, मेथड है, उसको और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने आपस में आपसे एक प्रश्न पूछा, आप उसका उत्तर नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? उसको आप कहेंगे कि आश्वासन देंगे कि उस प्रश्न का सही उत्तर पता करे। ठीक है, पता करके अगले दिन उसका उत्तर अच्छे से बताएंगे। ठीक है, डिटेल में। आप उसको डांटेंगे नहीं, प्रश्न की उपेक्षा नहीं करोगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर मस्ट नो द नेम्स ऑफ हिज स्टूडेंट। इसका क्या फायदा होगा? द रिलेशनशिप ऑफ द टीचर विद हिज स्टूडेंट विल बी कंसोलिडेटेड, यानी कि जो संबंध है छात्र और शिक्षक की तो वो सुदृढ़ होंगे। बिल्कुल। देखिए कभी आपने गौर किया होगा, आपका जब टीचर आपका नाम लेते होंगे तो आप खुश हो जाते हो ना कि मुझे जानते हैं सर करके। तो ऐसे ही समझिए, छात्र उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कम करेंगे, कम करते हैं ना। जैसे आपका नाम जानते हैं तो टेक्निकली सीधे बोल सकते हैं कि सोहन आप हल्ला क्यों कर रहे हो, तो उनको एक डर बना रहता है और एक इज्जत, ठीक है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनती है। छात्र अनुशासित रहेंगे तो बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक को समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए, जिससे छात्र समय सत्यनिष्ठा या समय निष्ठा का पाठ सीखेंगे। बिल्कुल सही उत्तर, समय पे पहुंचना चाहिए। छात्र अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं। द टीचर मे नॉट ट्रस्ट अपॉन द टीचर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का निरीक्षण समय समय पर किया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करने का अवसर मिलता है। वो उनको समस्याएं बता सकते हैं कि हमारे पास ये फर्नीचर नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, या हमारी रिपोर्ट बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी पढ़ाई हो रही है, इस चीज़ की जरूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उनसे सीख भी सकते हैं कि कैसे और क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। लेट द चाइल्ड डू वट एवर ही वांट। देखिए अगर ऐसा करोगे तो फिर वो तो कुछ भी कर सकता है। तो टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा है उस समय उसको क्या जरूरत है। जैसे 10वीं में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन 7वीं में नहीं। क्यों? क्योंकि 7वीं में उसको उसकी जरूरत नहीं है और उसका डेवलपमेंट दिमाग का उतना नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री सीख पाए। तो उस हिसाब से ये समझने का ये कहने का मतलब ये है कि छात्र की उस समय उस एज ग्रुप में जो आवश्यकता है, रुचि के अनुसार हमें जो कंस्ट्रक्ट करना है अपना क्या करिकुलम। नेक्स्ट वन इज, इफ अ स्टूडेंट यूजेस इनडिसेंट लैंग्वेज इन द क्लासरूम, यानी कि एक कक्षा में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो आप क्या करोगे इस पर? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या होगा इस व्यवहार का? या तो उसके घर पर वही भाषा बोली जाती होगी बिल्कुल, या उसके अड़ोस पड़ोस में वो भाषा बोली जाती हो। तो ए और बी सही उत्तर हो जाएगा कि या तो ऐसा हो सकता है या उस प्रकार से। नेक्स्ट, if a teacher condemns any student in the class that then it may cause, उससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है इनसिक्योर होगा। ऑप्शन देखिए, उस कक्षा के समस्त छात्रगण उस अध्यापक के साहस की प्रशंसा करेंगे। प्रश्नगत छात्र अपना अपमान मानेंगे एवं हतोत्साहित होगा। बिल्कुल, क्या होगा? द स्टूडेंट इन द क्वेश्चन विल फील इंसल्टेड एंड डिस्करेज, वो एकदम डिस्करेज फील करेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a student comes to the class wearing unironed and dirty uniform then you will, आप क्या करोगे या उसको क्या बताओगे? तो उसको आप क्या करोगे, उसे नम्रता से पूछेंगे कि कक्षा में बिना प्रेस के गंदे गणवेश में ड्रेस में आना अच्छी बात नहीं है, आप कल से ऐसे आना। ठीक। उत्तम अधिगम हेतु वातावरण कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ताकि बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाए और टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी थोड़ा बहुत अपना बता पाए। ठीक है, तो बच्चे, और डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या हुआ कि बच्चे भी अपनी बात को रख पाए। नेक्स्ट, फॉर अ स्टूडेंट द रोल ऑफ अ टीचर मस्ट बी एज, क्या होना चाहिए? रिसोर्स पर्सन, मेंटोर, फ्रेंड। तो तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन डी।
Which one of the following characteristic is developed among students by organizing group activities in classroom? तो spirit of leadership, indiscipline, non cooperation, self, तो the spirit of leadership ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? इसका था कि आपका जो बेसिक फैसिलिटीज आधारभूत मूल सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी शिक्षक का संचार या संप्रेषण कौशल प्रभावी है तो निम्न में से क्या समस्या हो सकती है? कक्षा में अनुशासनहीनता होगी, छात्र रुचि कम लेंगे और बंक ज्यादा मारेंगे, इनके कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे। तो उपरोक्त सभी। 148 है हमारा, एक अध्यापक होने के नाते क्या आप अपने छात्रों में भय का वातावरण निर्मित करेंगे? तो नहीं, क्योंकि इससे रचनात्मकता क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, जहां पर डर आ गया तो वहां पर क्रिएटिविटी खत्म। आपने के विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, उसमें छात्र भाग लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको भाषण तैयार करने हेतु तो पाठ्य पुस्तकें अध्ययन सामग्री देंगे ना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने छात्रों में स्व अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं? उनको उत्तरदायित्व देकर, यानी कि गिव बाय गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, बाकी जुड़े रहें। धन्यवाद।